जय जिनेन्द्र। मैं संदीप भंडारी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघ। दोस्तों, पिछले 2017 से हम सम्मित शिखर जी इस विषय पर लगे हुए हैं। सबसे पहले 2017 में जब वहाँ के मजदूर संगठन समिति ने वहाँ पे जो तांडव मचाया था, वहाँ पे जो एक बड़ा आंदोलन किया था, आंदोलन के पहले वहाँ के जो हमारे ट्रस्टीज़ है, वहाँ पे जो मधुबन में जो हमारी अलग अलग धर्मशालाएं हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट है, वहाँ के ट्रस्टी से ये हफ्ता लेने के, वहाँ के ट्रस्टी से ये चंदे के नाम पे पैसा ऐंठने के, तो वो सब को त्रस्त होके उसके बाद मजदूर संगठन ने भी खुद ने एक आंदोलन जारी किया था। उस वक्त हम 2017 में तत्काल मुख्यमंत्री रघुवीर दास जी के पास गए, सभी ट्रस्टियों को लेके गए थे, सम्मित शिखर जी के जितने भी नीचे धर्मशालाएं उनके ट्रस्टियों को लेके गए थे। और एक दिन में तत्काल आदरणीय रघुवीर दास जी ने एक दिन में एक ऑर्डर निकाला था, और उस ऑर्डर के माध्यम से, उस ऑर्डर के जरिए ये जो नक्सलवादी संगठन था, मजदूर संगठन, उस पर तत्काल रोक लगाई थी, बैन लगाया था। उसके बाद 2018 में फिर अलग अलग गतिविधियां शुरू हुई। वहाँ पे 2018 में कोई एक नया मंदिर बन रहा है या कोई नई पूजा वहाँ पे चालू हो रही है, ये बात जब पूरे देश में फैलने लगी, तब दोबारा हम तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार को लेकर अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी, इनके नेतृत्व में 2018 में हम फिर रघुवीर दास जी के पास गए। उस वक्त ललित जी गांधी के नेतृत्व को ये करते हुए रघुवीर दास जी ने ये एक मेमोरेंडम तभी भी दिया था हमें। ये 22/10/2018 का ये मेमोरेंडम है। तो इसमें भी उन्होंने वहाँ पे क्लियरली तभी मेंशन किया था कि कोई टूरिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होगी, ये भी गवर्नमेंट का ही मेमोरेंडम है। यहाँ तक हम नहीं रुके, उसके बाद भी हमारा पूरी तरह से शिखर जी पे ध्यान था। 2019 में एक गैजेट पास हुआ जिसमें इको टूरिज्म जोन डिक्लेयर और कुछ और भी अलग अलग चीज़ें 2019 का ये गैजेट है। ये गैजेट केंद्र सरकार के माध्यम से पास हुआ। अब जब कोई भी गैजेट पास होता है तो इसकी पहले अधिसूचना दी जाती है, पब्लिक में भेजा जाता है, पब्लिक के ग्रीवेंसेस पूछे जाते हैं, पब्लिक की भावनाएं पूछी जाती है। मगर अफसोस है कि ये जब भी डिक्लेयर हुआ होगा तभी जैन समाज के किसी भी सदस्य के ये चीज़ ध्यान में नहीं आई। ये चीज़ ध्यान में आई अब भी फरवरी में संजय जी जैन ने तब से इस विषय को उठा के पकड़ा। मैं संजय जी जैन के विशेष उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे जैन समाज के सामने ये विषय लाया। और उसके बाद अब भी 4 दिन पहले हम सभी वहाँ के आदरणीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव, इनसे अलग अलग प्रतिनिधि मंडल ने बैठकें की। और कल भूपेंद्र जी यादव ने सभी जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया, जिसमें जैन समाज के सभी अग्रणी थे। मंगल प्रभात जी लोढ़ा, ओम प्रकाश जी संकलेचा थे, लहर सिंह जी शिरोया थे, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी थे, आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के श्रीपाल जी शाह थे, सुनील भाई सिंघी जो कि पहले पूर्व में माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं वो थे, नाकोड़ा ट्रस्ट के रमेश जी मुथा थे, श्री शेखर चंद जी पहाड़िया, गिरिराज जी जैन, आर के मार्बल वाले, विकास जी अच्छा, सौरभ जी भंडारी, उमेश जी जैन, दीपक जी मेहता, ऐसे सभी लोग मेरे हम कल के प्रतिनिधि मंडल में वहाँ पे थे। हमारे समक्ष सभी बातें हुई है। और अब मैं आपका ध्यान थोड़ा, ये जो कल जो नोटिफिकेशन पास हुआ है ये एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कल दोपहर से, कल शाम से, जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तब से हमें भी बहुत फोन आ रहे हैं और हमारे समाज में अलग अलग चर्चाएं इस पे हो रही है कि आधी अधूरी जीत है या ये कोई जीत है ही नहीं, या इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सी चीज़ें ऐड होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें और कुछ चीज़ें ऐड होना ज़रूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या, पहले हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले। ये इसका आधार है ये गैजेट, इस गैजेट के आधार पर ये नोटिफिकेशन, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो निकला है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट में वो बताते हैं, अभी हमारे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सम्मत शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा इन्होंने नहीं दिया।
तो दोस्तों तीर्थ क्षेत्र का दर्जा ये लोग दे रहे और ये लोग मान रहे भी है और आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। सम्मेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म के विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन के बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 के फर्स्ट लाइन में गवर्नमेंट ये मान्य कर रही है कि ये जैन धर्म तीर्थ स्थान है। अभी इसका जो ये थर्ड पॉइंट है, काफ़ी बड़ा पॉइंट है, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी है जिन पे विशेषकर हम सभी लोगों को आपत्ति थी। पूरा जैन समाज आक्रोशित था क्योंकि एक बार जब अगर वो टूरिज्म जोन करके डिक्लेयर किया जाता है तो फिर उस टूरिज्म जोन में वहाँ पे रिसोर्ट्स आएंगे, वहाँ पे लॉजेस बनेंगी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा। फिर वहाँ पे ट्रैकिंग होगी, वहाँ पे कैंपिंग होगा, ये सब चीज़ें वहाँ हो सकती है जो कि हमारी पवित्रता को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता। हमारी जो आस्था का क्षेत्र है, हमारे जो आस्था का विषय है सम्मेत शिखरजी को, उसकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँच सकती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने ये मान्य किया है कि उसको इको टूरिज्म जोन नहीं, इको सेंसिटिव जोन रहेगा। जब इको सेंसिटिव जोन हो जाता है दोस्तों, तो इको सेंसिटिव जोन में कुछ एक एरिया चिन्हित कर दिया जाता है, उतने एरिया में नई कोई भी डेवलपमेंट ये उन्होंने यहाँ पे चिन्हित कर दिया है। ये जो है ये हमारा शिखर जी का पर्वत है, पवित्र पर्वत। यहाँ पे कई मधुबन है, मधुबन के भी बहुत आगे जाने के बाद ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, ये रेड कलर में लाइन है। ये गैजेट की कॉपी जिसके भी पास होगी उसको ध्यान में आएगा। ये रेड कलर की लाइन के 1 किलोमीटर आगे तक कोई भी कुछ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोई भी रिसोर्ट्स या ऐसी कोई भी टूरिज्म एक्टिविटी अगर कोई करनी, कोई भी नई डेवलपमेंट करनी, वो नहीं हो सकती। अगर वो करनी है तो वहाँ की एक कंसर्न कमिटी बनी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कमिटी ही उस पर अपनी राय देगी, वो कमिटी ही उस पर डिसीजन लेगी। अभी उस कमिटी पे भी अपन आएंगे क्योंकि वो कमिटी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो कुल मिला के थर्ड पॉइंट में इसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि वहाँ पे शराब, ड्रग्स, अन्य नशीली पदार्थ की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, हानिकारक वनस्पतियों या जीवों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंगलों, जल निकाय, पौधे, जानवर के लिए हानिकारक करना, ऐसी कोई भी वहाँ पे शांति भंग होगी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे इसके बाद प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद उसको वहाँ पे नहीं हो सकेगी। तो थर्ड स्टेज में हमारी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली है। यहाँ तक कि वहाँ पे कोई सिगरेट के बर्ड्स नहीं डाल सकता है, वहाँ पे कोई अपने पेट जानवर, अपने पालतू जानवर है वो वहाँ पे नहीं लेके जा सकता है। वहाँ की पवित्रता को ठेस पहुँचे या किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की आपत्ति हो, ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को तत्काल रूप से इस सब को लागू करने के आदेश इस मेमोरेंडम के माध्यम से जारी कर दिए हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये जो फोर्थ पॉइंट है नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन के फोर्थ पॉइंट में बताया जाता है कि इसके अतिरिक्त 2 अगस्त 2019 को जारी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संदर्भ में पवित्र पार्श्वनाथ पवित्र क्षेत्र से परे एक बफर जोन की रक्षा के लिए जारी किए गए उस इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना खंड 3 के प्रावधान, यानी एक खंड 3 था इस गैजेट में, एक खंड 3 के प्रावधान दिए गए थे जिससे सबसे बड़ी आपत्ति हमारे समाज को थी। तो वो तत्काल इस पे रोक लगाई गई है और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ये यहाँ पे लिखा गया है। अब ये खंड 3 में क्या था, तो खंड 3 का मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खंड 3 में था टूरिज्म एंड इको टूरिज्म। इसमें टूरिज्म मास्टर प्लान शैल फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ द जोनल मास्टर प्लान। इसके तहत क्या होता है, डिटेल में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे रिसोर्ट्स बनना, यानी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए उस एरिया में भी रिसोर्ट बन सकता है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करते हुए उस एरिया में भी होटल्स बन सकते हैं। ये सब प्रोविजन थे इस गैजेट के माध्यम से। तो वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कल गवर्नमेंट ने उस पर तत्काल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी वहाँ पे अभी कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी
ट्रैकिंग एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी कैंपेनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी शिकार या इस संबंध की एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वहाँ के पेड़ पौधों को या वहाँ की जो प्राचीन गुफाएं होगी, वहाँ पे कोई प्राचीन तालाब यदि हो, वहाँ पे कोई प्राचीन जो भी मॉन्यूमेंट्स हो, उनको कोई भी टच नहीं कर सकता। ये पूरा इस खंड 3 में दिया गया है और वो पूरा इसमें रिवोक कर दिया गया है। तो वहाँ पे पूरी अपना तीर्थ क्षेत्र की जो पवित्रता है वो आबादित रखने के लिए पूरा ध्यान लिया गया है। अभी इसमें इस नोटिफिकेशन का 5वां पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया है, जिसके जरिए अभी ये जो गैजेट, फिर हम गैजेट पे आते हैं, उसमें ये खंड 5th पॉइंट में इधर एक लिखा था कि मॉनिटरिंग कमिटी फॉर मॉनिटरिंग द इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन for effective monitoring of the provision of the notification under subsection 3 and subsection 3 of the Environment Protection Act 1986, the central government hereby constitutes a monitoring committee comprising of the following name. तो एक कमिटी बनाई गई है ऑलरेडी। उस कमिटी में कौन है? तो कमिश्नर, वहाँ के कमिश्नर है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड, ये सब उसमें सदस्य रहेंगे। एंड एक्सपर्ट इन बायोडाइवर्सिटी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वन एक्सपर्ट इन इकोलॉजी from reputed institute of university of state, concerned territorial divisional forest officer in charge of protected area। या इसे 8 मेंबर की कमेटी बनाने का इन्होंने घोषित किया था। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 5वें पॉइंट में उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो कमेटी गठित होने जा रही है, इसमें राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस समिति के में जैन समुदाय से 2 सदस्य तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित करे, ताकि उक्त इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के प्रावधान व प्रभावकारी निगरानी में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जा सके, जिसके महत्वपूर्ण हित धारक को द्वारा उचित भागीदारी व निरीक्षण किया जा सकेगा। यानी अभी ये जो कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी में 2 सदस्यों को राज्य सरकार चयनित करेगी, 2 जैन सदस्य होंगे। तो इसके आगे अगर वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करना है, उनको कोई एक ईड भी अगर यहाँ की वहाँ करनी है, तो ये कमेटी को पूछे बगैर हो नहीं सकता, और उस कमेटी में 2 अपने प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि 70-80% तक जो हमारी जो अलग अलग मांगे थी वो सॉल्व हो चुकी है। अभी कुछ लोग बोल रहे कि इसका राजपत्र ही घोषित होना जरूरी है, या तो इस राजपत्र को पूरी तरह से निरस्त करना जरूरी है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को एक टाइम बाउंडिंग होता है, एक टाइम लिमिट होता है, क्योंकि एक प्रोसीजर होती है। ये सरकार के अध्यादेश अगर निकलते हैं, एक गैजेट अगर पास होना है, तो इसको एक पूरे प्रोसीजर के माध्यम से जाना पड़ता है। उसकी शुरुआत इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हो गई, ये मान के चलिए। इस नोटिफिकेशन को भी यदि हम गहन इस पर अगर विचार करें, अगर किसी का लीगल ओपिनियन ले, तो लीगल ओपिनियन वाले भी बोलेंगे कि कुल मिला के हमारे पर्वत को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, दोनों सरकारें, मैं किसी एक सरकार का पक्ष नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आया हूँ, मगर दोनों ही सरकारें बिल्कुल भी अपनी पवित्रता रखने के लिए कटिबद्ध है, और वो रखेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय जिनेंद्र।